इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे मुस्लिम धर्म के अंदर जो सुधार आंदोलन हुए, जैसे अहमदिया आंदोलन और अलीगढ़ आंदोलन। इसके अलावा जो पारसी सामाजिक सुधार आंदोलन है, रहनुमाए माजियादान सभा। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के जितने भी अभी तक हमने सामाजिक जो सुधार आंदोलन देखे हैं, उन आंदोलन के द्वारा चाहे सती प्रथा के लिए हो, चाहे शिशु हत्या के लिए हो, चाहे बाल विवाह के लिए हो, या चाहे विधवा विवाह के लिए जो भी अधिनियम बने, उन अधिनियमों के बारे में और किन सामाजिक कार्यकर्ताओं के या समाज सुधारकों के प्रयत्नों से वो पारित हुए, उनके बारे में हम देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट ये आप सबके लिए रहने वाला है, और ये वाला पार्ट विशेषकर जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल स्टडी 58 के अंदर स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं हैं जो आपको लेकर आऊँगा और कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से और वैसे भी आपकी नॉलेजेबल होगी। तो इन सामाजिक आंदोलनों के अतिरिक्त मुस्लिमों के लिए जो मैंने दो आंदोलन बताए एवं पारसियों के लिए भी सुधार आंदोलन हुए। इसमें मुस्लिमों के लिए पहला सुधार आंदोलन हम देखेंगे, अहमदिया आंदोलन। हालांकि मुसलमानों के अंदर जो धर्म सुधार के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए थे, जिसके प्रवर्तक थे गुलाम अहमद कादियानी। अब देखो, ये गुलाम अहमद कादियानी, इन्होंने इस आंदोलन का मुख्य केंद्र था पंजाब के गुरुदासपुर जिले का कादिया नगर था। इस कारण इस आंदोलन को कादियानी आंदोलन भी कहते हैं। अब देखो, पंजाब के अंदर इससे पहले भी एक आंदोलन हुआ था, वहाबी आंदोलन, जो पंजाब के सिखों के विरुद्ध चलाया गया था, और उसको चलाने वाले थे सैयद अहमद बरेलवी, यानी वो एक कट्टर आंदोलन था। उन्होंने जिहाद का नारा दिया था और उन्होंने एक धर्म विशेष के विरुद्ध वो आंदोलन चलाया था। तो उसके ठीक ऑपोजिट ये आंदोलन चलाया गया। कौन सा? अहमदिया आंदोलन, जिसने जिहाद का नारा नहीं दिया था और इसने जिहाद का क्या किया था? विरोध किया था, और ये उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित था, जबकि वहाबी आंदोलन था वो कट्टरपंथी सिद्धांतों पर आधारित था। इस अहमदिया आंदोलन के प्रभाव ने पाश्चात्य प्रभाव का क्या किया? विरोध करते हुए इस्लामी सिद्धांतों को स्थापित करने की क्या कही थी? बात कही थी। तो देखो, अब इसमें क्या था, जो जितनी बातें मैंने आपको बताई कि उसके हिसाब से मैंने आपको अभी ट्रांसलेट किया था कि भाई जो वहाबी आंदोलन था वो कट्टरपंथी था, तो उसके मुकाबले ये क्या था? उदारवादी सिद्धांतों के ऊपर आधारित था, यानी ये जिहाद आदि बातों का ये विरोध करता था, और जो हिंदू धर्म है उनके साथ भी, यानी बाकी जो भी धर्म है उनके साथ समन्वय की ये बात करता था। इसके जो प्रवर्तक थे उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा, जो आप जानकर के कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण शामिल होगी। जिसके मिर्जा जो गुलाम अहमद है, उन्हें पुनर्जागरण का ध्वजधारी कहा जाता है। इसके अलावा उन्हें कृष्ण का अवतार, यानी उसने संवय ने श्री कृष्ण का अवतार समय को बताना प्रारंभ किया, खुद को मसीहा कहना प्रारंभ कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने खुद को मोहम्मद साहब के समान पैगंबर भी वो मानने लग गए थे। तो इस तरीके का कुछ कंपटीशन एग्जाम में आया था, आप इसको ध्यान रखना। इसके बाद में जो दूसरा जो मुस्लिम धर्म के अंदर सुधार आंदोलन के अंदर हम देखेंगे, वो था सर सैयद अहमद खां ने अपने समूह के माध्यम से अलीगढ़ में जो आंदोलन चलाया, और वो आंदोलन था अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना गया था। अब देखो, इन दोनों के बीच में विरोध है। तो जो अभी हमने आंदोलन पढ़ा था वो था जो मुस्लिमों की पारंपरिक शिक्षा पद्धति की बात करता था, यानी पाश्चात्य प्रभाव का वो क्या करता था? विरोध करता था। जबकि अलीगढ़ आंदोलन था जो सरसेन, ये पाश्चात्य पद्धति पर ही था और पाश्चात्य प्रभाव को ये स्वीकार करता था। सर सैयद अहमद खान ने आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा को अपनाने की बात कही थी, यानी वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि मुसलमान अंग्रेजों का विरोध नहीं करें, मुसलमान अंग्रेजों का सहयोग करके मुसलमानों के लिए अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त करें, मुसलमानों के लिए अधिक से अधिक नौकरियां प्राप्त करें, मुसलमानों के लिए अधिक से अधिक क्या करें? आरक्षण प्राप्त करें, यानी मुसलमानों को अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त करें। इस कारण ये इन्होंने क्या कर दिया? मुसलमानों को अंग्रेजी राज का भक्त बनाया था। तो इस तरीके से बहुत सारी जो बातें इन दोनों के अंदर विभेद में थी। इसके अलावा जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो है पारसी धर्म सुधार आंदोलन, रहनुमाए मस्जिदायासन सभा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिन्होंने पारसी धर्म के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार किए थे।
तो पारसी धर्म के अंदर भी काफ़ी सारी बुराइयां आ गई थी। उन बुराइयों को रोकने के लिए 1851 में नौरोजी फरदौनजी, दादा भाई नौरोजी और एस बंगाली, इसके अलावा एक और थी के आर कामा, इन्होंने मिलकर के इन सब के प्रयासों से इसकी स्थापना हुई। और इन्होंने क्या किया, इस सभा ने जो पारसी समाज के अंदर जो व्याप्त रूढ़ियाँ हैं उन रूढ़ियों का विरोध किया। यानी हम कह सकते हैं कि इस संस्था ने जो पारसी समाज की जो जड़ता है उस जड़ता को दूर करने का कार्य किया, महिलाओं की स्थिति सुधारने का कार्य किया, उनकी शिक्षाओं के प्रति ध्यान दिया। इसके अलावा जो समाज के अंदर कुछ बुराइयां थी, जैसे पर्दा प्रथा थी, बाल विवाह होते थे, इन सारी प्रथाओं पर क्या किया, इन्होंने रोक लगाने का प्रयास किया। आगे हम देखेंगे BM मालाबारी भी इस क्षेत्र में कार्य करेंगे, जो अधिनियम लेकर के आएंगे। इस सभा का एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र था रस्त गोपतार, जिसके अंदर इस सुधार से संबंधित बातों का प्रकाशन होता था। अब हम देखेंगे विभिन्न जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए उनके प्रयास के रूप में कुछ सुधार अधिनियम पारित किए गए। उन सुधार अधिनियमों के बारे में हम देखेंगे। तो इन सभी सामाजिक आंदोलनों के प्रयासों से कई कानून बने, जिसमें सती प्रथा पर रोक के लिए कानून बना, शिशु हत्या पर रोक के लिए कानून बना। तो आदि इन कानूनों के द्वारा इन पर क्या लगाया गया, प्रतिबंध। वैसे ही 1829 ईस्वी के अंदर सती प्रथा विरोधी कानून बना और 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून बना, जिसके बारे में हमने पहले भी बात कर चुके हैं। तो इस अधिनियम की जो धारा 17 के अंतर्गत इसको क्या कर दिया गया था, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। ये किसने पारित किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो उस समय भारत के क्या थे, गवर्नर जनरल थे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान था, जबकि सती प्रथा के अंदर बनाने के लिए राजा राम मोहन राय का विशेष योगदान रहा है। इन्होंने वैदिक साहित्य और संस्कृत के ग्रंथों के माध्यम से प्रमाणित किया कि वेद विधवा विवाह की अनुमति देता है। बिल्कुल वेदों के अंदर इसका प्रमाण भी है और ऐसा कोई ग्रंथ नहीं कहता कि विधवा विवाह नहीं कर सकती। उन्होंने हजारों लोगों से हस्ताक्षर करवा के प्रार्थना पत्र ब्रिटिश सरकार के पास भेजा था, और जिसमें विधवा विवाह को मान्यता प्रदान किए जाने की क्या की गई थी उसके बारे में लिखा गया था। और इसके अलावा और भी बहुत सारे विद्वान थे जो विधवा विवाह के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, यानी वो भी ये चाहते थे कि विधवाओं की स्थिति, और बिल्कुल ये है भी सत्य। क्योंकि अगर किसी पुरुष की स्त्री की मृत्यु हो जाती है वो विवाह कर सकती है, अगर स्त्री के पति की मृत्यु होती है वो विवाह क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि समानता का जो मानव को मिला हुआ समानता का अधिकार भी इस क्षेत्र में क्या करता है, इसका खंडन करता है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से कार्य D.K. कर्वे ने 1899 ईस्वी के अंदर पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। इसके अलावा D.K. कर्वे ने 1906 में बम्बई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। तो इस तरीके से विभिन्न विद्वानों ने विधवाओं की स्थिति को सुधारने के लिए और विधवा विवाह के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए थे। इसके अलावा हम देखेंगे इस क्षेत्र में और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए गए। उन कार्यों के अंदर हम देखेंगे जिसमें विशेषकर एक हमारे जो ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज से संबंधित एक समाज सुधारक थे केशव चंद्र सेन। इनके प्रयासों से 1872 में सिविल मैरिज एक्ट बना, जिसे ब्रह्म विवाह अधिनियम के नाम से भी जाना जाता, जिसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं एवं 18 वर्ष से कम आयु के बालकों का विवाह प्रतिबंधित कर दिया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण जो इस क्षेत्र में यहाँ पर कार्य किए गए, लड़कियों की आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। इनके अलावा जो पारसी धर्म के सुधारक थे BM मालाबारी, इनका नाम भी ध्यान रखें। इन्होंने भी बाल विवाह को रोकने के लिए 1891 में सहमति आयु अधिनियम पारित किया था। इस बात को भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कौन सा आयु अधिनियम था? सहमति आयु अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया? इस अधिनियम के अंतर्गत जो लड़कियों की जो विवाह की आयु है वो 10 वर्ष से बढ़ाकर क्या कर दी गई थी, 12 वर्ष कर दी गई। यानी अब ये कहा गया कि 12 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं का विवाह नहीं होगा, यानी उनके 12 वर्ष से छोटी उम्र की लड़कियों के विवाह के ऊपर क्या लगाई गई थी, इस अधिनियम के माध्यम से रोक लगाई गई थी। हालांकि बहुत सारी ये चीज़ें जो प्रभावशाली लोगों के कारण ये सारी चीज़ें इतनी संभव नहीं हो पाई थी, लेकिन समाज सुधारकों ने अपने प्रयास निरंतर जारी रखे थे। और इसी क्षेत्र में एक नया महत्वपूर्ण प्रयास किया था, वो था हरविलास शारदा ने किया था, जो अपने राजस्थान से संबंधित थे। के प्रयासों से 1930 में शारदा एक्ट बना, जिसमें बाल विवाह को रोकने का महत्वपूर्ण प्रयास किया गया था।
अब इसके अंदर भी वही बात स्वीकार की गई थी जो सिविल मैरिज एक्ट में थी, यानी जो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से बना था, वही वाली बात इसके अंदर, यानी इसमें भी जो लड़कियों की आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष निश्चित की गई थी। इस प्रकार विभिन्न सामाजिक आंदोलनों ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक, आर्थिक, कला आदि को क्या किया था, प्रभावित किया था और लोगों में नवीन चेतना उत्पन्न की थी। इसके कारण वो विभिन्न बुराइयों के प्रति उनके अंदर जागरूकता पैदा हुई थी। इन आंदोलन ने भारत में पश्चिम की सभ्यता के आक्रमण से रक्षा की थी और भारतीय संस्कृति की क्या की थी, रक्षा की थी। भारतीयों में आत्मविश्वास और आत्मगौरव की भावनाओं का भी इन आंदोलनों ने विकास किया था, यानी जो सांस्कृतिक जागरण आदि के माध्यम से और विभिन्न जो शास्त्रों की शिक्षा आदि के माध्यम से भी लोगों ने क्या किया था, या सुधारकों ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया था। भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल यानी जो अच्छा पक्ष था, उस पक्ष को इन सुधारकों के द्वारा सामने लाया गया। इन आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारतीयों के मन में भारतीय धर्म, दर्शन और ज्ञान के गौरव की अनुभूति हुई, जो कालांतर के अंदर ईसाई मिशनरियों और अंग्रेजी शासन की गुलामी और उनके द्वारा हमारे धर्म और संस्कृति की खिल्ली उड़ाने से भारतीयों के अंदर जो हीनता की भावना भर गई थी, उस भावनाओं से उन्होंने उबारने का कार्य किया और भारतीयों को गौरव यानी जो गर्व की बात उसको महसूस करवाया। प्राचीन वेदों और उपनिषदों के सत्य को उजागर कर जनता तक सही बात, सत्य क्या, उस सत्य को पहुंचाया गया। उन्होंने भारतीय समाज की जड़ता को समाप्त कर बहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त किया था। सुधार के माध्यम से समाज में स्वतंत्रता, समानता, मानवतावादी मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास किया था। इस क्षेत्र में विभिन्न, इसी कारण तो ये सारे जो अभी हमने ऊपर पढ़े सुधार अधिनियम, ये अधिनियम लाए गए। सामाजिक असमानता को दूर कर एकता की भावना जो उत्पन्न करने का भी प्रयास इस अधिनियम के माध्यम से किया गया। इसके द्वारा शिक्षा का प्रचार हुआ और स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए भी अनेक कार्य इस अधिनियम के द्वारा, या कह सकते हैं ये सारे जो अधिनियम हमने अभी पढ़े और विभिन्न जो सुधार थे उनके प्रयासों से किया गया था। जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर काम किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और D.K. कर्वे ने विधवा विवाह पर कार्य किया, केशव चंद्र सेन और B.M. मालाबारी ने जो एक निश्चित आयु यानी बाल विवाह के ऊपर कानून, हरविलास शारदा आदि ने बाल विवाह के क्षेत्र में कार्य किया, और भी बहुत सारे जो व्यक्तित्व थे जैसे पेरियार आदि ने दलितों आदि के उद्धार के लिए कार्य किया, ऐसे पिछड़ी जाति के लिए ज्योतिबा फूले ने कार्य किया। इन सभी जो सुधारकों के द्वारा किए गए कार्यों से लोगों के अंदर क्या थी, राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। तो इस तरीके की हमने बातों को इसके अंतर्गत हमने देखा था और इन सभी बातों के कारण ही लोग इनसे प्रभावित हुए और प्रभावित होकर के लोगों में क्या हुई थी, नई चेतना का उदय हुआ था। यानी इन आंदोलन ने भारतीयों का जो हर क्षेत्र था, जीवन का जो हर क्षेत्र था, उस क्षेत्र को प्रभावित किया, चाहे वो हमारा सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे हमारा राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे कला हो, आदि सभी को प्रभावित किया और इनको प्रभावित करके लोगों के अंदर एक नई चेतना को जन्म दिया था और ये चेतना आगे चल करके जो राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर मददगारी सिद्ध हुई थी। तो इसी के साथ ये जो सामाजिक सुधार आंदोलन का चैप्टर समाप्त हुआ और नेक्स्ट हम जो चैप्टर के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियां यानी क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।